जल्दी से बताओ क्या होगा इस सीरीज का आंसर, ये सीरीज का आंसर क्या होगा, जल्दी क्या लगाओगे इसको, सीरीज का आंसर क्या टिक करोगे? क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1+1/2, 1+1/3, 1+1/4, 1+1/150, ये बच्चे आपको दिया गया है, यही तो आपको दिया गया। एक एक ब्रैकेट को सॉल्व करो, कैसे? 2 एकम 2 + 1 कितना है, 3/2, 3/2। ये कितना है, 3 एकम 3 + 1 कितना है, 4/3, 4/3। ये कितना है, 4 एकम 4 + 1 कितना है, 5/4 है, 5/4 है। और इस क्रम में बच्चे अगर हम जाते हैं तो ये हो जाएगा 150 + 1 कितना होगा, 151, 151 डिवाइडेड बाई 150, ये आपने कर दिया। अब देखो क्या कुछ कैंसिल हो सकता है, जैसे ये 3 इससे कैंसिल, ये 4 इससे कैंसिल, ये 5 इससे कैंसिल। अब देखो यहां पर 151 और 150 में एक नंबर कैंसिल होगा, वो कौन सा होगा? देखो अगर यहां पर डिनोमिनेटर बच रहा है तो इधर न्यूमिनेटर बचेगा, तो ये 150 जो होगा बेटे यहां पर लिखे नंबर से कैंसिल होगा। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये मुझे करके बताओ कि ये कैसे हुआ। तो मैं उनसे कहूंगा बच्चे इसके पहले वाली ब्रैकेट में क्या लिखा होगा, इसके पहले वाले ब्रैकेट में लिखा होगा 1/149, तो ये हो जाएगा 149 + 1 कितना हो जाएगा, 150/149, इस तरीके से। और ये 149 यहां पर लिखे नंबर से कैंसिल होगा। तो हमारे पास बचा क्या, ऊपर बच जाएगा 151 डिवाइडेड बाई 2, क्या बचेगा, डिवाइडेड बाई बच्चे क्या बचेगा, 2 बचेगा। बोलो क्लियर कि नहीं, डिवाइड करो, 2 सत्ते 14, एक बचा 11 हो गया, 2 पंचे 10, ठीक है, 2 पंचे 10, 75.5 क्या है, करेक्ट आंसर है 75.5। ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, सारे स्टूडेंट बताएं यस सर क्लियर, सारे बच्चे बताएं यस सर क्लियर। किसी भी स्टेप पे कोई डाउट, किसी भी स्टेप पर कोई डाउट, जल्दी से बताओ भाई। मेरे 2000 प्यारे प्यारे बच्चे जो सुबह उठ के पढ़ रहे हैं, मैं कह सकता हूं कि ये वो बच्चे हैं जो सिलेक्शन लेंगे। मैं कह सकता हूं इस चीज को कि ये वो बच्चे हैं। देखो सुबह सुबह अगर आप उठे हो, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट का आंसर करो। अगर कोई बच्चा सुबह सुबह उठ के आया है क्लास में, तो इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है ना कि वो बच्चा पढ़ने वाला है, तभी तो सुबह उठा है, ठीक है। नहीं तो रील देख के रात में लेट सोता, सुबह लेट उठता। अगर सुबह उठ के आए हो तो इसका मतलब कि आपके अंदर मेहनत करने की क्षमता। सुबह पढ़ लो और शाम को 6 बजे 5:30 बजे ग्राउंड पहुंच जाया करो। सुबह क्लास करो, शाम को 5 साढ़े 5 बजे ग्राउंड पहुंच जाओ, और ग्राउंड पहुंच के ग्राउंड को इतना कहते ना नापो कि फिजिकल के लिए आप पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाओ। और अभी देखना कुछ दिनों में अपनी फिजिकल वाली वीडियो भी डालना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि आपके साथ साथ हमारा भी एग्जाम है। मैं ये मानता हूं कि अगर आप जीडी देने जा रहे हो तो उसी जीडी के तौर पर मुझे भी तैयार होना है आपके लिए। मैं भी फिजिकल की वीडियो डालूंगा, मैं एसएससी जीडी की सारी फिजिकल की वीडियो डालूंगा, और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से प्रिपरेशन करें, किस तरीके से चीजों को करें कि इस बार जीडी आप क्लियर करें। ये मेरा वादा है कि आपको एसएससी जीडी की सारी फिजिकल की इंफॉर्मेशन मैं खुद बच्चे आपको यहां पर दूंगा। और बस एक चीज मान लो कि सुबह क्लास करना और 5:30 बजते ही 5 साढ़े 5 बजते ही ग्राउंड पहुंच जाना है, और ग्राउंड में जी जान लगा देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 119 है, तो बताओ लासा क्या होगा, लासा क्या होगा बच्चे। एक बच्चे ने कहा कि सर आपने इजी क्वेश्चन कराया तुरंत बन गया। धैर्य रखो, सब मिलेगा। देखो देखो ए और बी जैसे 2 टर्म्स हैं बच्चे, मैंने क्या बोला, ए और बी 2 सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर है। क्या बेटे, ये एक दूसरे के क्या है, को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है। ए और बी 2 को प्राइम नंबर है, तो इनका जो एलसीएम होता है बच्चे वो हमेशा इनका मल्टीप्लाई होता है, यानी ए इंटू बी। अच्छा एचसीएफ क्या होगा बेटे, एचसीएफ हमेशा क्या होगा, 1 होगा। 2 सहभाज्य संख्याएं अगर दी गई हैं,
दो सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम हमेशा इनका मल्टीप्लाई होता है, एचसीएफ हमेशा एक होता है। एलसीएम बेटे मल्टीप्लाई होता है, एचसीएफ एक होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई होता है, एचसीएफ एक होता है। चलो, अगर गुणनफल बेटे, अगर गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल 119 है तो एलसीएम बेटे 119 ही होगा। यही इसका कॉन्सेप्ट होता है, और जो गुणनफल होता है वही एलसीएम होता है, और एचसीएफ हमेशा एक होगा। तो ये दो पूरे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। बोलो है कि नहीं है? कौन सा ऑप्शन आएगा? कहोगे सर बी ऑप्शन आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? बी ऑप्शन आएगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? सारे बच्चे एक बार बताएं यस सर क्लियर। जितने भी लोग यहां पर लाइव हैं सारे बच्चे मुझे बताएं यस सर क्लियर। किसी भी स्टेप पे जरा सा भी कोई डाउट है? अरे बोलो, क्या किसी भी स्टेप पे जरा सा भी कोई डाउट है? नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अब आप लोग मुझे बताओ, क्या जीडी में ये क्वेश्चन पूछा गया है? आप लोग जवाब देना। कहोगे सर यस पूछा गया है। क्या ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है? यस सर पूछा गया है। क्या ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पूछा गया है? पूछा गया है। क्या ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है? यस सर पूछा गया है। तो यार क्या ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? बिल्कुल है। तो जल्दी से करके दिखाओ, जल्दी से करके दिखाओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से करके दिखाओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं। उनके सिरों की संख्या 60 और पैरों की संख्या 160 है। तो बताओ मुर्गियों की संख्या कितनी है? मुर्गियों की संख्या कितनी है? मुर्गियों 11 नंबर क्वेश्चन एक बच्चा रिपीट करने के लिए कह रहा है। चलिए मैं कर दूंगा बाद में। देखो देखो इस क्वेश्चन करने की ट्रिक क्या है। जब भी कभी ये क्वेश्चन आपके सामने आए आप कैसे करेंगे? आपको पता है दोस्तों, आपको पता है सिरों की कुल संख्या कितनी है? 160 है। अगर सिरों की एक संख्या 160 है, इसका मतलब मुर्गी के भी एक सर होता है, और क्या कहते हैं गाय के भी बेटे एक ही सर होता है। मुर्गी के एक सर है, गाय के भी एक सर है। इसका मतलब मुर्गी और गाय कुल मिलाकर 60 हैं। अब उसमें कितनी मुर्गी कितनी गाय ये बाद में पहचानेंगे, लेकिन है कुल मिलाकर 60। है कि नहीं है? क्लियर? कहोगे सर बिल्कुल। यानी टोटल हमारे पास 60 हेड है, यानी टोटल गाय और मुर्गी मिलाकर 60 है। अब देखो इस क्वेश्चन करने की ट्रिक क्या है। अगर बच्चे ये 60 मुर्गियां होती, मैं आपसे पूछता हूं, अगर ये 60 की 60 मुर्गी होती तो कितने पैर होते? अगर 60 मुर्गियां होती तो 60 गुणे 2 120 पैर होने चाहिए थे। अगर 60 मुर्गी हैं बेटे तो एक, देखो ट्रिक क्या होती, ऐसे देखा करो। अगर ये 60 की 60 मुर्गी होती तो 120 पैर होते, और बेटे ये 60 की 60 गाय होती तो कितने पैर होते? एक गाय के 4 पैर, 6 चौको 24, 240 पैर होते। अगर 60 मुर्गियां होती तो 120 पैर होते, और 60 गाय होती तो 240 पैर होते, और लेकिन पैर हैं कितने? 160 पैर है। सिंपल एलिगेशन लगा दो। ये क्वेश्चन रीजनिंग में पूछा जाता है कि आधा करके ऐड कर दो। कितनी चीजें याद करोगे? ठीक है, इसको जोड़ो, आधा करो, ऐड करो, नहीं। सिंपल सा पैटर्न सीखो, सिंपल सा पैटर्न सीखो। ठीक है, घटा दो, कितना होगा? 80। 0 14 में से 6 गया 8। इधर कितना होगा? 160 माइनस 120 कितना हो गया? 40। कितनी बार गया? 2 बार। 2:1। 2:1 क्या है करेक्ट आंसर। यानी ये जो 60 है बेटे 2 और 1 के अनुपात में बढ़ जाएगा। ये 60 बेटे 2 और 1 के अनुपात में बटेगा। अगर इस अनुपात में बटेगा तो 2 और 1 3, 3 की वैल्यू कितनी? 60 है। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 60। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 20। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 20, 20 एक कम 20, और 2 यूनिट की वैल्यू 20 दूनी 40। यानी 40 मुर्गी और 20 गाय है। यानी कुल मिलाकर मुर्गियां कितनी हैं? 40 हैं। 40 मुर्गियां बेटे। क्लियर हो गया? आपको चेक करना आपका आंसर सही आया। कोई बच्चा ऐसा जो चेक करना चाहता आंसर सही आया गलत है? देखो अगर 40 मुर्गी है तो एक मुर्गी के अगर मैं 2 पैर पकड़ू तो 80 पैर, और 20 गाय हैं, 20 गाय हैं तो 4 पैर के हिसाब से 80 पैर, यानी कुल मिलाकर 160 पैर। देखो आंसर वेरीफाई हो गया, आंसर वेरीफाई हो गया। अरे बोलो भाई, क्या आपका आंसर वेरीफाई हुआ? यार 2100 लोग हैं, एक बार जल्दी से सारे लोग लाइक और शेयर करो, दिल खुश हो जाएगा। एक बार 2100 लोग सेशन को लाइक और शेयर करो, जल्दी से एक बार लाइक शेयर करो, फिर आगे बढ़ते हैं। आपकी पीडीएफ कहां मिलेगी अभी बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन
ये जो क्वेश्चन है 12 जनवरी का पेपर में आया था, 12 जनवरी एसएससी जीडी सेम क्वेश्चन था। 12 जनवरी एसएससी जीडी, 12 जनवरी बेटे एसएससी जीडी का क्वेश्चन है सेम। अब आप छोड़ नहीं सकते बच्चे इस क्वेश्चन को जरा सा भी, इस क्वेश्चन को आप जरा सा भी बेटे छोड़ नहीं सकते हैं बच्चे किसी भी कंडीशन में। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखो। एक हवाई जहाज एक वर्गाकार मैदान के चारों कोनों पर 150 किलोमीटर प्रति घंटे, 300 किलोमीटर प्रति घंटे, 450 किलोमीटर प्रति घंटे और 600 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ रहा है। तो मैदान के चारों विमाओं पे उसकी औसत चाल कितनी होगी? मतलब समझे? अरे देखो उसने क्या कहा कि एक विमान है वो इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से, ये वर्गाकार मैदान है। जब वो यहां से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक गया तो उसकी स्पीड थी 150 किलोमीटर प्रति घंटे। अच्छा, फिर यहां पर आए तो इधर बच्चे आते वक्त इसकी स्पीड हो गई 300 किलोमीटर प्रति घंटे। मैंने कहा अच्छा, फिर जब इधर आया यहां से यहां तक आया तो इसकी स्पीड हो गई 450 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, और फिर जब ये यहां पर पहुंचा तो इसकी स्पीड हो गई 600 किलोमीटर प्रति घंटे। अब मेरे भाई बताओ पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी है? पूरी यात्रा के दौरान बच्चे इसकी औसत चाल कितनी है? औसत चाल कितनी, जल्दी से बताइए। अगर आप क्वेश्चन छोड़ के भाग रहे हो इसका मतलब आप एक्चुअल में जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं उनसे भागते हो। तो या तो आप पढ़ना नहीं चाहते हो, क्या है मतलब आपकी उद्देश्य कि आप छोटे छोटे क्वेश्चन ही लगाओगे थोड़े बहुत, जहां अच्छा क्वेश्चन आएगा वहां से डर के भाग जाओगे। डरने वाले लोग क्या होते हैं, चीजों को समझो। अगर अच्छा क्वेश्चन सामने आया है तो उसको लगाओ, ये आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि करेगा। चलो देखो, सबसे पहले 150, 300, 450, 600 का एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम बेटे कितना आएगा जल्दी से बताओ। एलसीएम आ जाएगा बच्चे कितना? 1800। 1800 एलसीएम ले सकते हैं? कहोगे सर बिल्कुल 1800। तो मैंने क्या किया, मैंने मान लिया ये 1800 किलोमीटर है, ये बच्चे 1800 किलोमीटर है, ये भी बच्चे 1800 किलोमीटर है, और ये भी बच्चे 1800 किलोमीटर है। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होती बच्चे? एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल 1800 1800 1800 1800 कितना होगा? 18 चौक 7200। 7200 बेटे आपकी टोटल डिस्टेंस हो गई डिवाइडेड बाई। अब देखो 150 1800 किलोमीटर जा रहे हैं 150 की स्पीड से, कितना समय लगेगा? डिवाइड कर दो, 12 घंटे लगेंगे। देखो 1800 किलोमीटर गए 150 की स्पीड से, 12 घंटे लगेंगे। 1800 किलोमीटर गए, देखो यहां पर गए 150 की स्पीड से, कितना समय लगेगा? 12 घंटे। 300 की स्पीड से अगर आप 300 की स्पीड से 1800 किलोमीटर जाओ कितना समय लगेगा? 6 घंटे। ठीक है, अब देखो यहां पर 1800 किलोमीटर गए 450 की स्पीड से, कितना समय लगेगा? 4 घंटे। और यहां पर कितना लगेगा जल्दी से बताओ? यहां पर 600 किलोमीटर गए 1800 किलोमीटर गए 600 की स्पीड से, कितना समय लगेगा? 3 घंटे। यानी 7200 डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 12 6 18, 18 और 4 22 और 3 कितना हो गया? 25। जरा डिवाइड करो कितनी बार जाएगा? 25 दुना 50, 25 दुना 50, जल्दी से डिवाइड करके बताओ कितना आएगा? 25 दुना 50 कितना बच गया? 22, यानी 220 हो गया। 25 अट्ठे 200। ठीक है, 25 अट्ठे 200, 288 किलोमीटर पर आवर, 288 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी क्या आएगा बच्चे? 288, 288 बच्चे। क्लियर है? जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ। यस सर क्लियर, बोलो जल्दी से बताओ। यस सर क्लियर। सारे बच्चे एक बार कमेंट करें यस सर क्लियर। सारे स्टूडेंट एक बार कमेंट करें यस सर क्लियर। कोई डाउट नहीं है। अगर आप ऐसे अच्छे क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हो तो इसका मतलब आप अपना बहुत बड़ा लॉस कर रहे हो मेरे भाई। मतलब आप कहते हैं ना अपने पैर पे जो कुल्हाड़ी मारने वाली हरकत होती है वो आप लोग कर रहे हो। जो करना है करो,
मैं कई बार परेशान होता हूं आप लोग की इन हरकत से। मैं नहीं कहूंगा कि आप वाहियात क्वेश्चन में समय खराब करें, लेकिन जो अच्छे क्वेश्चन उनको मत छोड़ें एक भी। जल्दी से सारे बच्चे एक बार लाइक और शेयर करें, फिर आगे बढ़ता हूं। जल्दी से बताइए, क्वेश्चन कह रहा है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल कहां तक गए? 50 फैक्टोरियल तक गए। बताओ इकाई का अंक क्या होगा? क्या होगा बच्चे इसके इकाई का अंक? देखो कैसे करेंगे। आपको पता है 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 गुणे 1 यानी 2 होती है। ठीक है। इसी प्रकार जब मैं 3 फैक्टोरियल की बात करता हूं, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 3 गुणे 2 गुणे 1 6 होती है। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 24 होती है। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू इसी प्रकार 120 होती है। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 720 होती है। 7 फैक्टोरियल की वैल्यू 7 फैक्टोरियल की वैल्यू 5040 होती है। 5040 होती है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? और आपसे पूछ रहा बताओ यूनिट डिजिट क्या है? देखो जैसे 1 फैक्टोरियल है तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो गई? 1। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो गई बेटे? 2। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो गई बेटे? 6। ठीक है। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी? 24 यानी यूनिट डिजिट 4। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू यूनिट डिजिट 4 आएगा। बोलो क्लियर कि नहीं? यूनिट डिजिट क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है। ऐसे जब मैं आगे बढ़ूंगा 5 फैक्टोरियल आएगा तो 5 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0 आएगा। 6 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0 आएगा। 7 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 0 आएगा। यानी 5 फैक्टोरियल से लेके आगे जितने भी नंबर हैं इन सभी का यूनिट डिजिट 0 होगा। भाई 5 फैक्टोरियल से लेके आगे जितने भी नंबर हैं सभी का यूनिट डिजिट 0 होगा। बोलो हाँ या ना? तो ये हो गया 6 4 10 2 12 और 1 13। 13 यानी बेटे 3 यूनिट डिजिट निकल कर आ गया। 13 यानी 3 बच्चे आपका यूनिट डिजिट निकल कर आ गया। बी ऑप्शन। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? बी ऑप्शन बेटे क्लियर है। बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताइए। आपको बता दें अभी रिसेंट में सीएचएसएल का मैंने एग्जाम एनालिसिस कराया तो भी बेटे ये क्वेश्चन था मीन प्रपोर्शन पे। याद रखना मीन प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन और फोर्थ प्रपोर्शन, इस पे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। मीन प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन एंड फोर्थ प्रपोर्शन पे बेटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा बच्चे। देखो सबसे पहले जैसे मैंने आपसे क्या कहा, इन दोनों का मीन प्रपोर्शन निकालो। मीन प्रपोर्शनल निकालो। ए और बी दो टर्म्स हैं और इनका मीन प्रपोर्शनल बेटे निकालना। कैसे निकालोगे? मीन प्रपोर्शनल जाता है अंडर रूट ए बी। ये होता है अंडर रूट ए बी होता है। देखो जैसे बच्चे ये 27 है, ये ए मान लो और 300 को बेटे बी मान लो, तो मीन प्रपोर्शनल बेटे क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए बी यानी 27 गुणे 300 कितना हो जाएगा? 27 तिया 81, 8100 बाहर आ कितना देगा? 90। 90 बेटे आपका मीन प्रपोर्शनल होगा। 90 बेटे आपका क्या होगा? मीन प्रपोर्शनल होगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? 90 बेटे आपका क्या होगा? मीन प्रपोर्शनल होगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? सारे बच्चे एक बार कमेंट करें यस सर क्लियर। 90 क्या होगा बच्चे? मीन प्रपोर्शनल होगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? चलिए बहुत शानदार, अच्छा कर रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 3 वर्ष में 3 गुनी हो रही है। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 3 वर्ष में 3 गुनी हो रही है, कितने वर्षों में स्वयं का 9 गुना हो जाएगा? अगर बच्चे 3 वर्षों में 3 गुना हो रहा है तो कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा? देखो कैसे करते हैं। देखो इसकी ट्रिक क्या है। अगर बच्चे 3 वर्षों में 3 गुना हो रहा है, 3 वर्षों में 3 गुना हो रहा है और हमें 9 गुना करना है बेटे। 3 वर्षों में 3 गुना हो रहा है, हमें 9 गुना करना है। क्या मैं 9 को 3 की पावर 2 लिख सकता हूं? क्या मैं 9 को 3 की पावर 2 लिख सकता हूं? 9 को 3 की पावर 2 लिख सकता हूं? कहोगे सर बिल्कुल, जो भी पावर है इधर आकर मल्टीप्लाई कर दो। 3 गुणे 2 कितना है? 6 साल। तो 6 साल ये होता है करने का तरीका। 6 साल में बेटे, कितने समय में? 6 साल में बेटे, 6 साल में। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? 6 वर्षों में। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन तो बहुत बार आपके एग्जाम में आया है कि यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत बेटे कम होगी? बी की आय
एक ही आय से बेटे कितने परसेंट कम होगी? ये क्वेश्चन बच्चे आपसे पूछा गया। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे? यस या नो, बस इतना बताओ। जब क्लास खत्म हो जाए तो मुझे, अभी नहीं, क्लास